हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है AWS इवेंट ब्रिज। तो इवेंट ब्रिज क्या है? इवेंट ब्रिज जो है वो AWS में सर्वरलेस सर्विस है, जो कि इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बिकॉज इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस में क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स एक दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इवेंट शेयर करते हैं, एंड वो इवेंट्स जो है हम इवेंट ब्रिज के थ्रू शेयर कर सकते हैं, एंड इनमें हम रूल्स लगाकर करेक्ट टारगेट्स पे हम इवेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इवेंट ब्रिज में हम चार कंपोनेंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं, एंड देन हम देखेंगे कि इवेंट बसेस क्या होती हैं, एंड कैसे हम इवेंट बसेस क्रिएट कर सकते हैं AWS अकाउंट में। एंड देन थर्ड हम रूल्स क्रिएट करेंगे उन इवेंट बसेस में, राइट। एंड देन हम टारगेट्स देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल टारगेट्स हैं इवेंट बसेस में, एंड हम वहाँ से सोर्स से कैसे हम टारगेट तक इवेंट्स को प्रोसेस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं एंड कहाँ कहाँ से हम इवेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इवेंट के सोर्सेज रहते हैं। तो इवेंट्स जो हैं वो तीन जगह से हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया AWS सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हम EC2 RDS या S3 बकेट DynamoDB, जो भी हम AWS की सर्विस हम यूज कर रहे हैं, वो सर्विसेज इवेंट प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल EC2 में मैंने कोई इंस्टेंस लॉन्च करा, तो वो इंस्टेंस जो लॉन्च हुआ उसका एक इवेंट प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। एंड वो इवेंट को हम कंज्यूम करके किसी टारगेट को हम टारगेट में, जैसे SNS टॉपिक हमने कुछ ट्रिगर कर दिया या लैम्डा फंक्शन कुछ ट्रिगर कर दिया, वो चीज हम कर सकते हैं। तो पहला इवेंट का सोर्स हो गया AWS सर्विसेज। दूसरा इवेंट का सोर्स हो सकता है SaaS एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे डेटाडॉग हो गया या सेल्सफोर्स हो गया, तो वो एप्लीकेशंस इवेंट प्रोड्यूस कर सकती है, एंड हम उन इवेंट्स को AWS में इवेंट ब्रिज में प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो एक सोर्स लोकेशन हो जाएगी इवेंट्स की। एंड जो थर्ड हमारी कस्टम एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो इन कस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम इवेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उन इवेंट्स को हम इवेंट ब्रिज में पास कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी सोर्स लोकेशन, जहां जहां से हम इवेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि इवेंट बस क्या होता है। तो इवेंट बस जो है, दो टाइप की इवेंट बसेस हमारे पास रहती हैं AWS में। एक होती है डिफॉल्ट इवेंट बस, और जो दूसरी है हम कस्टम इवेंट बस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट इवेंट बस है, जितनी भी AWS सर्विसेज से इवेंट आ रहे हैं, राइट, EC2 RDS S3, वो सारे इवेंट्स जो है वो डिफॉल्ट इवेंट बस में जाएंगे, राइट। एंड उन सारे इवेंट्स को हम कस्टम इवेंट बस में नहीं पास कर सकते डायरेक्ट। उसके लिए हमें कुछ ट्विकिंग करनी पड़ेगी, राइट, कि अगर हमें कस्टम इवेंट बस में रिक्वायरमेंट है कि AWS सर्विसेज से जितने भी इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे इवेंट्स हमारे कस्टम इवेंट बस में जाएं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम कस्टम इवेंट बस में AWS सर्विसेज के इवेंट्स को नहीं भेज सकते, वो बाय डिफॉल्ट इवेंट बस में जाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको AWS कंसोल में चलकर दिखाऊं, अगर मैं इवेंट बस में जाऊंगा, यहाँ पर इवेंट ब्रिज सर्विस के अंदर इवेंट बस में जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट इवेंट बस दिख रही है, जो AWS खुद प्रोविजन करके देगा आपके AWS अकाउंट में। एंड देन इस इवेंट बस के अंदर हम AWS सर्विसेज के इवेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कस्टम इवेंट बस क्रिएट करने का। तो कस्टम इवेंट बस हम तब क्रिएट करेंगे जब हमारे रिक्वायरमेंट है कि हमारी SaaS एप्लीकेशंस या हमारी जो कस्टम एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हमें इवेंट्स प्रोसेस करने हैं, तो वो इवेंट्स को हम कस्टम इवेंट बस में प्रोसेस करेंगे, राइट। तो अब हमारी AWS सर्विसेज से जो इवेंट्स आ रहे हैं हमारे डिफॉल्ट इवेंट बस में, तो अब हम इस इवेंट बस में हम क्या कर सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं। यहाँ पर हम उस रूल्स में डिफाइन कर देंगे कि हमें कौन सी सर्विसेज पे क्या इवेंट के बेसिस पे हमें टारगेट को ट्रिगर करना है। तो रूल्स लगाने के बाद ये जो रूल्स हैं, हम इन रूल्स में टारगेट को डिफाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर नोट करने वाली चीजें जो है वो ये है कि हम एक इवेंट बस में 300 रूल्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर हम, राइट। ये सॉफ्ट लिमिट है, अगर हमें इसको इंक्रीज करना है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं AWS से रिक्वेस्ट रेज करके। एंड हर एक रूल जो है एक टारगेट पे पॉइंट करेगा, एंड जो टारगेट है उसमें हम 5 टारगेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक रूल जो क्रिएट होगा वो 5 टारगेट्स को पॉइंट कर सकता है। तो अब हम AWS कंसोल में चलकर एक इसका डेमो देखते हैं कि कैसे हम एक SNS टॉपिक को ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी हमारा कोई भी EC2 इंस्टेंस अगर टर्मिनेट होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा SNS टॉपिक ट्रिगर हो जाए और हमें पता लग जाए कि हमारा कौन सा इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इवेंट बस में हम डिफॉल्ट इवेंट बस को यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट इवेंट बस के अंदर AWS सर्विसेज के जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आते हैं, राइट। तो हम कस्टम इवेंट बस यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, हम डिफॉल्ट इवेंट बस में एक रूल क्रिएट कर देंगे। एंड इस रूल में हम डिफाइन कर देंगे कि EC2 इंस्टेंस सर्विस में जब भी कोई भी टर्मिनेटेड स्टेट आएगी इंस्टेंस की, तो हमारा इवेंट
एक टारगेट ट्रिगर हो जाएगा एंड वो टारगेट में हम एसएनएस टॉपिक को डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको रूल का नेम दे दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल टर्मिनेट इंस्टेंस एंड इवेंट बस, किस इवेंट बस में हमें रूल क्रिएट करना है वो हम डिफॉल्ट यहाँ पर रखेंगे एंड इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर AWS सर्विसेज हम सिलेक्ट करेंगे, इवेंट सोर्स जो है वो हमारी AWS सर्विसेज है, राइट। एंड ये ऑप्शन हम ब्लैंक छोड़ देंगे, सैम्पल इवेंट अगर हमें क्रिएट करना है टेस्टिंग के लिए तो यहाँ पर हम एक सैम्पल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं करना। एंड देन यहाँ पर हम AWS इवेंट पैटर्न हब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इवेंट पैटर्न क्या है कि किसके बेसिस पे आपको टारगेट ट्रिगर करना है, तो मतलब आप रूल डिफाइन कर रहे हैं कि क्या रूल्स क्या पैटर्न को मैच करना है। यहाँ पर AWS सर्विसेज पे हम EC2 सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें EC2 इंस्टेंसेस पे चाहिए एंड देन इवेंट टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इंस्टेंस स्टेट चेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो EC2 इंस्टेंस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन है। एंड अगर आपको इसके अलावा कुछ API कॉल्स पे करना है तो यहाँ से AWS API कॉल्स वाया क्लाउडट्रेल आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इवेंट पैटर्न को और ज़्यादा मॉडिफाई करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी लार्ज इंस्टेंसेस मेरे EC2 में लॉन्च ना हो, तो वो हम AWS API कॉल या क्लाउडट्रेल के थ्रू एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर वो आइडेंटिफाई करेगा कि कोई भी लार्ज इंस्टेंस अगर लॉन्च होता है तो हमारे पास हमारा टारगेट ट्रिगर हो जाए। तो अभी के केस में हम इंस्टेंस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन पे क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें टर्मिनेट स्टेट पे एक एसएनएस टॉपिक को ट्रिगर करना है, राइट। तो इवेंट टाइप एनी स्टेट की जगह हम स्पेसिफाई स्टेट कर देंगे कि कौन सी स्टेट पे हमें टारगेट ट्रिगर करना है। तो मुझे टर्मिनेटेड स्टेट पे ट्रिगर करना है एंड यहाँ से हम इंस्टेंस आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस आईडी है, जैसे आपका कोई प्रोडक्शन का इंस्टेंस है तो आप यहाँ पर वो इंस्टेंस आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। या अगर आपको सारे इंस्टेंसेस पे ये चीज़ मॉनिटर करनी है तो आप एनी इंस्टेंसेस सिलेक्ट करके यहाँ से हम ये हमारा इवेंट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा जो कि जेसन फॉर्मेट में होता है, राइट। एंड इसको एडिट पैटर्न करके इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम टारगेट सिलेक्ट कर लेंगे, तो टारगेट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एसएनएस एंड यहाँ पर मैंने एसएनएस टॉपिक ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है जिसमें मेरी ईमेल आईडी लगी हुई है, तो मुझे एक एसएनएस पे ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ पर मैं मल्टीपल टारगेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लामडा फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे उसके बेसिस पे अगर कोई लामडा फंक्शन ट्रिगर करना है तो मैं यहाँ से वो लामडा फंक्शन भी ट्रिगर कर लूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी टारगेट्स हैं अगर एक रूल मैच हो रहा है तो वो सारे टारगेट्स को ट्रिगर करेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारी लिमिट है 5 टारगेट्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो वो पांचों के पांचों टारगेट जो है हमारे रूल मैच होने पे यहाँ पर ट्रिगर होंगे। तो अभी मैं इवेंट ये लामडा फंक्शन भी ट्रिगर कर देता हूँ एंड अपना एसएनएस टॉपिक भी यहाँ पर ट्रिगर कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं अगर टैग देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर रूल क्रिएट कर देंगे। तो अब ये मेरा रूल क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं EC2 कंसोल पे जाकर एक इंस्टेंस पहले लॉन्च करूंगा एंड देन उस इंस्टेंस को टर्मिनेट करूंगा। तो जैसे ही वो इंस्टेंस टर्मिनेट होगा मेरा लामडा फंक्शन भी ट्रिगर हो जाएगा एंड मेरे पास एसएनएस पे एक अलर्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, रनिंग स्टेट में है। तो जैसे ही इस इंस्टेंस की स्टेट टर्मिनेटेड होगी मेरा एसएनएस टॉपिक, मेरा जो क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज है वो ट्रिगर हो जाना चाहिए एंड टारगेट को वो ट्रिगर कर देगा। तो यहाँ से मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। एंड अगर हम ईमेल में जाएंगे तो यहाँ पर मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन भी आ गया है जहाँ पर उसने मेंशन करा है कि इंस्टेंस की जो स्टेट है वो टर्मिनेटेड हो गई है एंड इंस्टेंस आईडी भी यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड करी है कि कौन सा इंस्टेंस हमारा टर्मिनेट हुआ है। तो अगर हम वेरीफाई करें ये इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे तो ये वही सेम इंस्टेंस है जो अभी हमने टर्मिनेट करा है, राइट। तो ऐसे ही हम बहुत सारे यूज केसेस हैं वो इवेंट ब्रिज के थ्रू अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर आपके AWS अकाउंट में कोई भी रूट यूजर से अगर लॉगिन करता है तो उसके बेसिस पे आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसका भी हम एक इवेंट ब्रिज पे इवेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्लाउडट्रेल API। एंड वहाँ पर वो आइडेंटिफाई करेगा कि जब भी रूट यूजर से लॉगिन होगा तो आपको एक टारगेट ट्रिगर हो जाएगा एंड उस टारगेट में आप एसएनएस टॉपिक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जिसके बेसिस पे आप इवेंट ब्रिज को यूज कर सकते हैं। तो इसका एक यूज केस और देखते हैं जहां पर हम कस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू इवेंट ब्रिज को यूज करके हम मल्टीपल टारगेट्स को कॉल कर सकते हैं। तो सिर्फ AWS सर्विसेज नहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, AWS सर्विसेज के अलावा हम SaaS एप्लीकेशन के थ्रू या कस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। तो कस्टम एप्लीकेशन में एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि हमारी इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है, राइट। हमारे पास एक एप्लीकेशन है एंड इस एप्लीकेशन में यूजर जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, राइट। एंड सडनली कोई हम
एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी यूजर अनसब्सक्राइब करता है तो हम उस यूजर को कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं या कुछ हम उससे फीडबैक मांगना चाहते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम अपनी एप्लीकेशन में क्या करेंगे, जब भी कोई यूजर अनसब्सक्राइब करेगा एप्लीकेशन को, तो यहाँ से एक इवेंट ट्रिगर होगा, एंड वो जो इवेंट है वो इवेंट ब्रिज पे जाएगा, इवेंट ब्रिज बस पे जाएगा, राइट। एंड देन इस इवेंट ब्रिज बस पे हमने कोई रूल डिफाइन करा होगा, वो रूल चेक करेगा कि जो इवेंट है, इवेंट टाइप क्या है, सब्सक्राइब है या अनसब्सक्राइब है। अगर उसको वो इवेंट टाइप अनसब्सक्राइब मिलेगा तो यहाँ से हम एक लामडा फंक्शन ट्रिगर कर देंगे। तो वो लामडा फंक्शन क्या करेगा, एक फीडबैक रिक्वेस्ट जो है वो कस्टमर को भेज देगा, एंड देन उस फीडबैक रिक्वेस्ट कस्टमर को भेज देगा, या कुछ ऑफर्स अगर कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं तो वो हम वहां से लैम्डा फंक्शन के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो ये एक इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन का एक एग्जांपल है कि कैसे इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन काम करते हैं, कैसे इवेंट्स जो है एक दूसरे के बीच में शेयर हम कर सकते हैं, राइट।